तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हालांकि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो बच्चों सेमेस्टर 3 में जो बच्चे जी इकोनॉमिक्स है, यानी कि जिनके पास जो बीए प्रोग्राम में है या बीकॉम प्रोग्राम में है, जिनके पास जी इकोनॉमिक्स है, उनका एक पेपर लगता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि 1 2 तो यहाँ पे है नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। तो ये सारी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नो के अलावा और भी कई तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे। तो देखिए ये हमारा कोर्स है जिसका कि नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो लगेगा ये बीए बीकॉम में लगेगा, जो जी के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 में, और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में भी यही कोर्स लगता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो बच्चे पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, या जिनके पास जी इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर 1 में ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए मोरलेस बुक वही है। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो कोर्स हम आपको अलग से बताएंगे। तो कंटेंट देखिए, सिलेबस क्या है, पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे कि आपको सिलेबस के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है ये बेसिकली 2021 का मैं बनाया हुआ है। और क्योंकि जब तक अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यही सिलेबस जो है वो फॉलो होता रहेगा जब तक कि नया चीज़ नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सिलेबस में जो आपको बुक यूज़ करनी है, देखिए सिलेबस के हिसाब से तो आपको मैनक्यू की बुक यूज़ करनी है। मैं बता देता हूँ मैनक्यू की बुक यूज़ करनी है। ये मैनक्यू की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 6th एडिशन, यही आपको यूज़ करनी है, यही आपकी रेफरेंस बुक रहेगी। यानी कि इसी बुक के अंदर से आपको सारा का सारा कंटेंट तैयार करना है। हालांकि अगर आप इंडियन ऑथर की बात करोगे तो इंडियन ऑथर में दीपाश्री की भी बुक आती है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टी.आर. जैन सर की बुक आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन 2 किताबें हैं जो आप देख सकते हो अगर आपको लगता है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि सिलेबस चेंज है इसलिए पुरानी किताबें आप नहीं खरीदिएगा, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया है वो बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से ही आया है। तो ये देखिए, ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन का। बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना तो वही है जो आपने बेसिकली 12th में पढ़ा होगा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। इसके अलावा डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन ठीक है, तो इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाईज ये भी आपको पढ़ना है। प्राइस रेशनिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके अलावा इलास्टिसिटी, प्राइस, इलास्टिसिटी एंड डिमांड कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड अदर इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने में, मतलब कि यानी कि इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होगा डिमांड का चैप्टर, सप्लाई चैप्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके लिए देखिए ये रीडिंग्स की बुक है। चैप्टर नंबर 1 तैयार करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। आपको केवल यही चैप्टर तैयार करने, कोई और चैप्टर तैयार नहीं करना। यानी कि रीडिंग्स में आपको दिया हुआ है, एक तरीके से आप इसे एनसीईआरटी की किताब मान लीजिएगा अगर आप 11th 12th में होते हो, यानी कि इसको ही आपको फॉलो करना है। तो ये आपके लेसन नंबर 1 में हो गया। यूनिट 2 के अंदर आप देखोगे तो कंज्यूमर थ्योरी है। कंज्यूमर थ्योरी में आपको केवल एक ही चैप्टर तैयार करना है, इंडिफरेंस कर्व का, जो कि चैप्टर नंबर 21 है बुक के अंदर। तो यही आपको तैयार करना है बच्चों। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 13 यूज़ करना है। इसके अंदर प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कॉस्ट भी आ जाएगा। और इसके अलावा आपको परफेक्ट कंपटीशन तैयार करना है। परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके अलावा एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट भी आएगा। तो ये लेसन नंबर 14 हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका जो यूनिट 1 है उसमें 7 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यूनिट 2 में 1 चैप्टर यानी कि टोटल 7 हो गए। इसके अलावा इसके अंदर 1 यानी कि 8 चैप्टर हो गए, और ये 9। तो टोटल मिलाकर आपको 9 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों कवर हो जाता है। लेकिन देखिए जब आप सिलेबस की बात करें तो आप ये सिलेबस जो है वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सिलेबस है। देखिए सिलेबस के अलावा हमें तैयार क्या करना है, हमें अपनी पेपर की तैयारी करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर जो है वो लगभग मेरे हिसाब से नवंबर लास्ट में और दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यानी कि आपके पास लगभग 4 महीने से थोड़ा सा कम कह लो या 4 महीने कह लो समय आपके पास अभी भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर रहता है उसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से एनी 5 आपको करने होते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, एनी 5 आपको करने होंगे। और आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा अगर आप रेगुलर में हो तो,
और 100 मार्क्स का होगा अगर आप SOL में हो तो, या NCW नॉन कॉलेजेट में हो, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है तो यही रहेगा बच्चों। अगर आप नॉन कॉलेजेट या SOL में हो तो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और अगर रेगुलर कॉलेज से हो तो आपका 75 का होगा, 25 मार्क्स के इंटरनल होंगे। और अब आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, कोई पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन होने वाले एग्ज़ाम में जाके ही पेपर पेन से ही आपके एग्ज़ाम होंगे, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी जैसे आप करते रहें उसी तरीके से आप तैयारी इसकी कीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। तो बच्चों इसके लिए आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताया, पेपर का पैटर्न बताया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको यूट्यूब से आप कैसे तैयार कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन है उससे आप कैसे तैयार कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन से बता देता हूँ। देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। दिस वन, ये हमारी एप्लीकेशन है vishnuyEconomicsSchool.in। ये तो देखिए हमने आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाया है। इसी तरीके से आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद खुद को रजिस्टर्ड करना है एज ए स्टूडेंट। उसके बाद आप प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। सबसे नीचे में 3 ऑप्शन में से एक स्टोर का ऑप्शन आएगा। स्टोर के ऑप्शन के बाद जाने के बाद आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख के सर्च कीजिएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप सेमेस्टर 5 लिखोगे तो सेमेस्टर 5 के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो। तो चलिए इसी को सर्च कर लेते हैं, हमारा कोर्स हमें मिल जाएगा। तो देखिए जितने भी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो यहाँ पे आ गए। और आपको जो कोर्स चुनना है बच्चों, ये वाला आपका कोर्स है जो आपको चुनना है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इमेज में इसकी अगर चेंज भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इससे याद रखिएगा। यानी कि जब भी आपको अगर ये सर्च करना हो तो इन्हीं नामों से आप सर्च करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपका पूरा का पूरा कंटेंट ये बनाया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए आपको जैसे हमने आपको सिलेबस बताया था उसी तरीके से आपको 4 यूनिट मिलेंगी। और यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर मिल रहे हैं, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा थिंकिंग लाइक इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरी जो हमने बनाया है उसके अंदर आपको सप्लाई एंड डिमांड हाउ टू मार्केट, ये इसके अंदर हमने सेकंड में डाल दिया। हालांकि ये फर्स्ट यूनिट में हम थोड़ा बहुत इसको चेंज कर देंगे। और बेसिकली आपको ये सारा चीज़ें पढ़नी है, चीज़ें सब वही हैं जो हमने आपको बताई है, बस इसको यूनिट चेंज कर दिया। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने बच्चों। ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ तैयार है, आपको बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, यही चीज़ें हैं। इसके अलावा द हाउस होल्ड में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है, वही हमने इसमें यूज़ किया है। और यहाँ पे यूनिट 4 जो है वो है द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो परफेक्ट कंपटीशन का है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का है। तो थोड़ा सा यूनिट वाइज चेंज है, यूनिट वाइज हम चेंज आपको कर देंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। ये यूनिट 3 में आएगा, ये यूनिट 4 में आएगा। इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा कंटेंट है। अगर आप हमारी डेमो वीडियो देखना चाहें तो देखिए हमने यहाँ पे आपको पहला चैप्टर जो है वो डेमो वीडियो के रूप में रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसके अंदर हमने इसी तरीके की बच्चों वीडियो है, बेसिकली इसी तरीके की वीडियो है। और आपको इसके अंदर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, देखिए लगभग 40 आवर्स का कोर्स है और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नोट्स वगैरह भी जो पॉसिबल हो सके वो आपको प्रोवाइड करा दें। इसके अलावा बच्चों टेस्ट जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट है। अगर मान लीजिए अगर आप इसको यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल हमारी यूट्यूब चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये तो ब्लॉग वगैरह आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और इसी में आपको एक प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों। ये वाला इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस वन। तो यही प्लेलिस्ट का नाम मैं चेंज कर दूंगा और यही जो प्लेलिस्ट है, यानी कि ये जो प्लेलिस्ट है ये किस किस के लिए लागू होगी, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए, जीई ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए, सबका बच्चों एक ही रीडिंग्स उन्होंने दी है, सबके लिए उन्होंने एक ही बुक यूज़ की है और थोड़े बहुत चैप्टर आगे पीछे किए हुए हैं, ज़्यादा कम किए हुए हैं, लेकिन बात यही है। इसके अलावा अगर आप बीए बीकॉम में हो, बीए बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में या बीए प्रोग्राम में हो सेमेस्टर 1 में,
तो सबके लिए बच्चों एक ही जैसा सिलेबस उन्होंने यूज़ किया हुआ है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके लिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन रीडिंग्स जो बुक यूज़ की हुई है वो एक ही यूज़ की है। तो आप किसी भी उसमें हो, आप एक जैसी तैयारी करेंगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इस प्ले लिस्ट से आप काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं वो आप इसमें देख सकते हो, हालांकि सारी वीडियो इसके अंदर नहीं है, लेकिन आप अगर इसको देखते हो तो आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमारा वीडियो कंटेंट है। और यही बच्चों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि जब आप एप्लीकेशन पे आप इसे देखोगे तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी बच्चों और सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मेरा जो नंबर है उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।